Hi guys, I am Surendra Joshi and you are watching my channel Antique Knowledge World. Today we will talk about how to speak English fluently and confidently. Part 2. So guys, let's start our journey with English. Thank you so much. आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, इंग्लिश पार्ट फर्स्ट को देखा, कुछ ज़्यादातर लोगों ने लाइक भी किया, कुछ लोगों ने डिसलाइक किया। डोंट वरी, ऐसा होता है। जब भी कोई जर्नी शुरू करते हैं तो ऐसी सब चीज़ें होगी। मेरे साथ होती है, आपके साथ भी होगी। आपको अगर इंग्लिश बोलना सीखना है, मेरे साथ बने रहिए, मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, तब जाके आपको मेरे अनुभव का पूरा फायदा मिल पाएगा। सो लेट्स स्टार्ट टू स्पीक इंग्लिश। अंग्रेजी बोलने के लिए पहले आपको क्या करना है? अपने आप को प्रिपेयर करना है। अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए आपको अपनी मुंह की एक्सरसाइज करनी है, छोटे छोटे वर्ड बोलने हैं। एग्जाम्पल, हाय, हेलो, प्लीज, थैंक यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी। ये ऐसे छोटे छोटे वर्ड को आप ढूंढिए और अपनी लाइफ में, डेली रूटीन में इनको यूज करिए। जितना आप इनका यूज करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंट आएगा। लोग आपको अच्छा भी कह सकते हैं, बुरा भी कह सकते हैं, उस पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ सीखते रहना, बोलते रहना। ठीक है? अब ये तो हुआ एक एक वर्ड। इसी तरह से पूरे सेंटेंस भी आपको बोलने हैं। अब सेंटेंस बोलने के लिए आपको क्या करना है कि कुछ चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। ये क्या है? यह है टंग ट्विस्टर। हिंदी में यूज किया जाता है इसको। हिंदी जिसकी इंप्रूव करनी हो उसके लिए ये यूज किया जाता है। इसी तरह से इंग्लिश में भी टंग ट्विस्टर होते हैं। अब ये टंग ट्विस्टर क्या करते हैं कि आपके मुंह की एक्सरसाइज करते हैं, आपको इंग्लिश बोलने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। ये आप इसको ऐसा मत समझो कि छोटे बच्चे के लिए तो मैंने पहले भी बताया कि हमें बच्चा बनना है। अरे भाई, मैं 49 ईयर्स का हूं, जब मैं बच्चा बन सकता हूं तो आप क्यों नहीं? अब मैं आपको बता देता हूं कि टंग ट्विस्टर का यूज आप ही नहीं, मैं ही नहीं, सब किया करते हैं। सब ने अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए टंग ट्विस्टर का यूज किया है। बड़े बड़े स्टार, फिल्म स्टार, पॉलिटिशियन, स्पीकर, सब इसका यूज करते हैं। वो क्या है? बेटी बॉट बटर बट द बटर वॉज बीटर, सो बेटी बॉट बेटर बटर टू मेक द बीटर बटर बेटर। क्या मतलब हुआ इसका? बेटी क्या है कि बाजार में बटर लेके आई, और बटर क्या है कि अच्छा नहीं था, सो दूसरा बटर लेके आई उसमें मिलाने के लिए, उसको मिला के वो बटर है उससे अच्छा बन गया, मिक्स करके अच्छा बन गया। ये है इसका रियल मतलब। आई स्क्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। इस टंग ट्विस्टर का यूज बच्चे भी करते हैं, बड़े भी करते हैं। अरे भाई, गर्मी आ गई, आइसक्रीम नहीं खाओगे क्या? सुनो इसका मतलब। मैं चिल्लाता हूं, तुम चिल्लाते हो, हम सब चिल्लाते हैं। किसके लिए? आइसक्रीम खाने के लिए। तो आपको अगर आइसक्रीम खाना है या नहीं खाना है, इस टंग ट्विस्टर को गुनगुनाते रहना है। ये जुनून भी क्या जुनून है, ये हाल भी क्या हाल है, हम कहे जाते हैं कोई सुन रहा हो या ना हो, बंदगी तो अपनी फितरत है, सामने खुदा हो या ना हो। तो गाइस,
आपको मेरे इस टंग ट्विस्टर को बार बार यूज करते रहना है, बोलते रहना है, बार बार वीडियो को देखो, बार बार टंग ट्विस्टर को सुनो और उस तरह से बोलते रहो। अगर आपको दूसरे टंग ट्विस्टर और देखना है तो गूगल पे आप सर्च करना, ऐसे 100 आपको मिल जाएंगे टंग ट्विस्टर। तो टंग ट्विस्टर के नाम से सर्च करना आपको, ठीक है। तो गाइस, ये आपका स्टार्टिंग टाइम है। तो इंग्लिश जहां कहीं भी सुनो, बोलने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, किसी से पूछो, बात करो, खुद बोलना शुरू करो। इंग्लिश मूवी देखो तो ठीक है, और नहीं तो हिंदी मूवी में भी ऐसे सेंटेंस जो इंग्लिश के हो उनको सुनो, ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो। इसी तरह से हिंदी के सॉन्ग भी सुनो जिसमें इंग्लिश की लाइन्स होती है, तो उनको अच्छी तरह से सुनो और उसको बोलने की कोशिश करो, गुनगुनाओ, प्रैक्टिस करो। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना इसमें इंप्रूव होगे। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। हे, I don't know what you say. I don't know what you say. I don't know what you say. But I want to dance and play. But I want to dance and play. I want to play the game of love. I want you in the name of love. Hey, come here. Not here, there up in the sky. Come with me, I want to fly. Don't stop, let the whole world know. Don't stop, let the whole world know. Come fast, don't be slow like fire. Life is slow. अब गाना सुना आपने? ये हिंदी फिल्म का गाना है, हिंदी मूवी का गाना है। उसमें ये हिंदी का ही सॉन्ग है, बीच के अंदर कुछ इंग्लिश के सेंटेंस डाल दिए गए हैं। अब ऐसे काफ़ी गाने मिल जाएंगे, आज की जनरेशन में तो बहुत सारे गाने इस तरह के मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस तरह के सॉन्ग सुनना है और उनकी जितनी लाइनें, आपको एक एक लाइन ही अगर आपको सुनते हो, जैसे आई डोंट नो व्हाट यू से, ऐसा कुछ सेंटेंस सुनते हो, उसको बार बार यूज़ करो, बार बार बोलते रहो, प्रैक्टिस में आएगा। टंग ट्विस्टर, उसको बोलते रहो। आप जब किसी से मिलो, कॉन्फिडेंटली मिलो और उससे छोटे छोटे वर्ड, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो बोलो। थोड़ा और अगर आपकी प्रैक्टिस हो तो बड़े बड़े सेंटेंस भी बनाना सीखो। किसी से हालचाल पूछो तो इंग्लिश में ही आप उसका सेंटेंस का यूज़ करो। हाउ डू यू डू, कैसे हो आप, नाइस टू मीट यू, आई एम सुरेंद्र जोशी एंड यू। इस तरह के सेंटेंस यूज करते रहो। जितना आप यूज करोगे इनका, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। और एक और ख़ास बात आपको बता दूं कि कई लोग ये सोचते हैं कि अंग्रेज है वो उस तरह की इंग्लिश बोलते हैं, अपन बोल नहीं पाते हैं। अरे भाई, इंडिया के जो नेटिव स्पीकर है वो इंग्लिश को जितनी अच्छी तरह से बोलते हैं, वो सारे संसार में मशहूर है। अपने इंडिया में इंग्लिश जिस तरह से बोली जाती है, जितनी अच्छे तरीके से बोली जाती है, पूरे संसार में कहीं नहीं बोली जाती है, ये मैं आपको बता दूं। तो स्टार्ट करो इस जर्नी को और बोलते रहो। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब, अब कर दो सब्सक्राइब। लाइक करो और शेयर करो, अरे लाइक करो और शेयर करो।